ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर होंग उस मॉन्स्टर को अपनी डोमेन में फ्रीज कर देते हैं और फिर उससे वो व्हाइट क्रिस्टल ले लेते हैं। ये देखकर लुओ फैंग, एल्डर याओरा और वॉरियर फ्रॉस्ट तीनों ही काफी खुश हो जाते हैं। अब हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि उस व्हाइट क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़कर खड़े हुए थे। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि लीडर होंग की डोमेन से निकलकर जल्दी से पानी के अंदर भागने लगता है और लीडर होंग से बचकर दूर जाने लगता है। तो ये देखकर लीडर होंग कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो। और ये कहने के बाद लीडर होंग अपनी डोमेन्स को पानी के अंदर यूज करते हैं और फिर से उस मॉन्स्टर को अपनी डोमेन में फ्रीज कर लेते हैं। अब उस मॉन्स्टर को अपनी डोमेन में फ्रीज करने के बाद उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं और ऊपर हवा में उठा लेते हैं और उसकी बॉडी को चेक करते हुए बताते हैं कि ये मॉन्स्टर तो नॉर्मली जैसे दूसरे मॉन्स्टर इवॉल्व होते हैं वैसे ही इवॉल्व हुआ है। हालांकि इसने इस ट्रेजर को इवॉल्व होने के लिए यूज किया है, लेकिन इसकी पावर और बॉडी बिल्कुल वैसी है जैसे कि किसी नॉर्मल किंग लेवल के मॉन्स्टर की होती है। लीडर होंग के उस अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर किंग की बॉडी और पावर को चेक करते करते हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लीडर होंग के हाथों से मारा जाता है। अब लीडर होंग उस मॉन्स्टर को मारने के बाद बाकी सभी वॉरियर्स के पास जाते हैं। तो ये देखकर वो सभी वॉरियर्स लीडर होंग को फर्स्ट एल्डर बोलकर ग्रीट करते हैं। ये देखकर लीडर होंग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक से उनके पीछे की चट्टान हिलने लगती है और उसमें से काफी तेजी के साथ वॉरियर ली शैन निकलकर बाहर आते हैं और कहते हैं, ब्रदर होंग आपने अकेले ही उस टेंटिकल एम्परर बीस्ट को मार डाला था और अब आज भी आपने इस अर्थ ड्रैगन किंग लेवल के मॉन्स्टर को अकेले ही मार डाला है। आपने इस मॉन्स्टर को मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ा? मैं खुद इस मॉन्स्टर को मारना चाहता था। वॉरियर ली शैन की ये बात सुनकर लीडर होंग स्माइल करते हैं और फिर लुओ फैंग से कहते हैं, लुओ फैंग क्या ये वही क्रिस्टल है जिसे खाने के बाद ये अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर किंग लेवल के मॉन्स्टर में इवॉल्व हो गया? फैंग कहता है, जी हाँ हाल मास्टर, आप बिल्कुल सही समझे। ये अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर पहले मिड लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर था। इस ट्रेजर को खाने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होने लगा और फिर अर्थ ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म हो गया। फैंग की ये बात सुनकर लीडर होंग एल्डर मू हेंडरसन से पूछते हैं, क्या लुओ फैंग ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही है? एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं, फर्स्ट एल्डर हकीकत यही है जैसा कि इस ब्रैट लुओ फैंग ने बताया। नहीं नहीं, मेरा मतलब जैसा कि एल्डर लुओ फैंग ने कहा है बिल्कुल वही सच है। एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनकर वॉरियर सोकोलोव भी हंस पड़ते हैं। एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनकर फैंग का फ्रेंड टियानियू वॉरियर लीमैन से कहता है, ये थर्ड एल्डर कितने ज्यादा एरोगेंट हैं, लेकिन फिर भी ये फैंग को एल्डर लुओ फैंग कहकर बुला रहे हैं। वॉरियर लीमैन टियानियू को बताते हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर हैं और जब भी वार गॉड पैलेस के मेंबर्स में से कोई वॉरियर स्टार ट्रैवलर के लेवल पर पहुंच जाता है तो बाकी सभी वॉरियर्स उसे एल्डर कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो वार गॉड पैलेस में एक एल्डर बन जाता है। यही वजह है कि थर्ड एल्डर इतने ज्यादा एरोगेंट होने के बावजूद फैंग को एल्डर कहकर बुला रहे हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर लीडर होंग भी है, इसलिए एल्डर मू हेंडरसन लीडर होंग के सामने फैंग की इंसल्ट नहीं कर सकता। अब हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो कि लीडर होंग के पास जाते हैं और उस व्हाइट क्रिस्टल को देखने लगते हैं। उस व्हाइट क्रिस्टल को देखते हुए लीडर होंग कहते हैं कि सिर्फ इस एक व्हाइट क्रिस्टल को यूज करने के बाद वर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर मिड लॉर्ड लेवल से डायरेक्ट जंप करके किंग लेवल में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस क्रिस्टल की पावर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई वार गॉड वॉरियर इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर ले तो वो डायरेक्ट वार गॉड लेवल का ब्रेक थ्रू करते हुए स्टार ट्रैवलर के लेवल पर पहुंच सकता है। इस क्रिस्टल की फेंट व्हाइट हालो और इसकी यूनिक सेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, अभी लीडर होंग इस ट्रेजर का नाम बताने ही वाले थे कि तभी वहां पर मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स में से एक वॉरियर कहता है, ये वुड क्रिस्टल है। उस वॉरियर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया था कि ये ट्रेजर वाकई ही बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। अब हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर को देखते हुए अजीब सा चेहरा बना रहे थे, पर तभी उन्हें याद आता है कि लीडर होंग उसे ही देख रहे हैं, इसलिए वो वहीं पर शांत हो जाते हैं। अब हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि वॉरियर ली शैन से कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये वाकई ही वुड क्रिस्टल है। लीडर होंग की ये बात सुनकर वॉरियर ली शैन कहते हैं कि इस आइलैंड पर सिर्फ क्लाउड रटन वाइन्स ही नहीं थी बल्कि यहाँ पर ये वुड क्रिस्टल भी है जो कि पूरे यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है और ये दोनों ही इतने ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर हमारे सामने इस आइलैंड पर अपीयर हुए हैं। अब हम वहाँ पर मौजूद एक वॉरियर को देखते हैं और ये वॉरियर वही था जो कि फैंग की जासूसी कर रहा था और उसका पीछा कर रहा था। ये वॉरियर कहता है कि एक मिड लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर जो कि इस वुड क्रिस्टल को खाने के बाद किंग लेवल के मॉन्स्टर में इवॉल्व हो गया और ऐसा वो सिर्फ एक क्रिस्टल को खा कर पाया, लेकिन अगर वो और भी काफी सारे क्रिस्टल्स खा ले तो ये भी पॉसिबल है कि वो मॉन्स्टर एम्परर बीस्ट बन जाता और अगर इसी तरह से हम इस वुड क्रिस्टल को खा लें तो हम भी इसे खाने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि उस वॉरियर की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स के मन में पावर का लालच आ जाता है और वो सभी वॉरियर्स उस व्हाइट क्रिस्टल के पास आकर पावर के लालच में उसे देखने लगते हैं, पर तभी अचानक से उन्हें भी याद आ जाता है कि लीडर होंग उन्हें देख रहे हैं और हम देखते हैं कि वाकई लीडर होंग उन सभी वॉरियर्स को घूर घूर कर देख रहे थे। लीडर होंग को देखकर वो सभी वॉरियर्स समझ जाते हैं कि अगर हमने इस व्हाइट क्रिस्टल को हाथ लगाया तो लीडर होंग हमें मार डालेगा, इसलिए वो सभी वॉरियर्स उस क्रिस्टल को वहीं पर छोड़कर पीछे पीछे हट जाते हैं और अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। यानी कि ये सभी वॉरियर्स लीडर होंग से काफी ज्यादा डरते हैं। अब लीडर होंग उस व्हाइट क्रिस्टल को उठा लेते हैं और पीछे की तरफ घूमकर एक वॉरियर से कहते हैं,
क्या तुम वही हो जिसने इस वुड क्रिस्टल को ढूंढा है? लीडर होंग की ये बात सुनकर वो वॉरियर आगे आते हुए कहता है, यस यस यस, मैं वही हूँ जिसने इसे पहले ढूंढा था। और फिर वो कहता है, फर्स्ट एल्डर, रूल्स के अकॉर्डिंग ये वुड क्रिस्टल अब मेरा होना चाहिए। ये सब वो वॉरियर घबराते हुए कह रहा था, पर हम देखते हैं कि लीडर होंग मुस्कुराते हुए उस वुड क्रिस्टल को उस वॉरियर की तरफ भेज देते हैं। यानी कि दोस्तों, लीडर होंग के मन में इस वुड क्रिस्टल को लेने के लिए कोई लालच नहीं है, वो तो यहाँ पर सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैं। उस वुड क्रिस्टल को उस वॉरियर के पास जाते हुए देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स काफी जेलस होते हैं। अब हम वॉरियर लायन किंग को देखते हैं, जो कि लीडर होंग के सामने आकर उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि लीडर होंग ने ये जो वुड क्रिस्टल उस वॉरियर को दिया है वो वॉरियर एल्डर लायन किंग की टीम का मेंबर है। अब एल्डर लायन किंग लीडर होंग का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने टीम मेंबर के पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं कि अब तुम इस ट्रेजर को लेकर यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कोई और वॉरियर तुम पर अटैक करके इसे छीन ले। एल्डर लायन किंग की ये बात सुनकर वो वॉरियर जल्दी से वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद लायन किंग अपने वेपन को बाहर निकालकर वहां पर खड़े हो जाते हैं, ताकि कोई दूसरा वॉरियर उनके टीम मेंबर का पीछा करके उनसे वो ट्रेजर छीनने की कोशिश ना करे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। एल्डर लायन किंग को देखकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स में से कोई भी आगे बढ़कर उस दूसरे वॉरियर का पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। तभी वॉरियर ली शन कहते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि वो जो एम्परर बीस्ट टेंटिकल मॉन्स्टर था उसने भी इन वुड क्रिस्टल्स को खा खाकर अपनी पावर को बढ़ाया हो और अपने आप को नॉर्मल मॉन्स्टर से एम्परर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया हो। ये सुनकर लीडर होंग कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।